हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग विथ इजी एंड सरल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। लास्ट सेशन में हमने देखा सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है। आज हम देखेंगे बैंक में डिपॉजिट या एफडी क्या होती है और कैसे की जाती है और एफडी क्यों की जाती है। सेविंग अकाउंट भी एक तरह की डिपॉजिट ही है, पर सेविंग या करंट अकाउंट ये डिमांड डिपॉजिट है और एफडी टर्म डिपॉजिट होती है। तो फ्रेंड्स, समझ लेते हैं एफडी क्या होती है। वैसे हम देखें तो एफडी तो एक सर्टिफिकेट होती है जो पैसे हम बैंक में कुछ फिक्स समय तक रखते हैं, तो उसके बदले बैंक हमें ये सर्टिफिकेट देती है। इसी को एफडी कहते हैं। पर ये एफडी हमें बड़े काम आती है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी या घर बनवाने काम एफडी आ सकती है, इसीलिए हम एफडी बनाते हैं। ये ऐसे बड़े बड़े काम के लिए हम एक साथ बड़ी रकम जमा नहीं कर सकते, इसीलिए छोटी छोटी रकम की एफडी बनवाएंगे तो बाद में ये काम आ सकती है। तो देखते हैं एफडी कैसे करें। एफडी 3 या 4 टाइप की होती है। एक होती है एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड पीरियड के लिए होती है। 15 दिन से लेकर 1 साल, 4 साल, 5 से 10 साल तक होती है। हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी हो तो उस पीरियड तक एफडी बना के रख सकते हैं। इसमें आपको मंथली या क्वार्टरली, हर महीने या हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट मिल सकता है। इसमें जिस पीरियड तक रखना है उसी हिसाब से उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको एफडी आपके वक्त से पहले ज़रूरत हो तो आप एफडी बंद करके रकम पा सकते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको कम मिलेगा। दूसरी होती है कॉल डिपॉजिट। इसमें रखे हुए पैसे हम कभी भी निकाल सकते हैं। इसका समय फिक्स नहीं होता और इसमें इंटरेस्ट भी कम होता है। जब आप जी चाहे, जब आपको ज़रूरत होगी तभी आप इसके पैसे निकाल सकते हैं। तीसरा है फ्लेक्सी डिपॉजिट। ये ऐसी फैसिलिटी है जो आपके सेविंग अकाउंट में कुछ लिमिट से ऊपर अगर आपकी रकम जाती है तो उस रकम में एफडी में ऑटो कन्वर्ट होती है और जब आपको ज़रूरत पड़े तो ऑटो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसका इंटरेस्ट भी थोड़ा कम ही होता है, लेकिन आपकी सेविंग इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है और आपका बार बार एफडी ट्रांजैक्शन कराने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक फैसिलिटी की तरह होती है। और नेक्स्ट एफडी है री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट कहते हैं। यह डिपॉजिट कुछ फिक्स समय के लिए होती है, पर उसका इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव टाइप का होता है। इसका मतलब इसमें हर 3 महीने के ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट से ऊपर फिर से एक बार इंटरेस्ट, ऐसे क्वार्टरली या 3 महीने के बाद इसमें ऐड होता है और सब रकम एक साथ आपके ड्यू डेट पे मिलती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म डिपॉजिट करनी हो तो इस टाइप की डिपॉजिट में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें आप पोस्ट अकाउंट की तरह हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर सकते हैं और कुछ समय के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ रकम मिलती है। जिन लोगों को एक साथ डिपॉजिट करना पॉसिबल नहीं होता तो इस प्रकार से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर बच्चों की पढ़ाई के लिए या इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने के लिए ये स्कीम बहुत पसंद की जाती है। फ्रेंड्स, ये अभी मैंने जो बताए वो तो फिक्स्ड डिपॉजिट है, लेकिन आजकल तो सभी युवा पीढ़ी जो अभी नौकरी में लगी है वो तो ज़्यादातर फास्ट लाइफ के पीछे लगी है और उनको तो सब फास्ट चाहिए। लेकिन बैंक में की हुई एफडी की रिस्क कम होती है और उसका इंश्योरेंस, डिपॉजिट का इंश्योरेंस भी होता है और हर बैंक के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। उसका डिपॉजिट इंश्योरेंस भी होता है और आपके भविष्य के काम भी आ सकती है। अगर हम ये सोचें कि भविष्य के बारे में आज क्यों सोचें, कल का कल देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कल के बारे में आज ही से सोचेंगे तो फ्यूचर प्लानिंग करना आसान होगा। हम कल की भविष्य की तैयारी आज से ही स्टार्ट करेंगे तो हमारा कल आज से बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी
आपके कुछ काम आ सकी तो लाइक कीजिए और आपको बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।